Good morning, students. Today we are going to discuss two more applications of this salt. One is calcium oxychloride, that is your bleaching powder, and another is plaster of Paris, that is calcium sulfate hemihydrate या half hydrate. ठीक है, इसका तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है. और इसका क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. देखो पहले इसकी प्रेपरेशन की बात कर लेते हैं, बट प्रेपरेशन से भी पहले हम जान लेते हैं होता क्या है यहाँ पे. देखो ब्लीचिंग पाउडर आपको भी पता है काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, स्पेशली ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है. क्लोथ्स को ब्लीच कर लो या डिसइंफेक्टेंट को ड्रिंकिंग वाटर में मारने के लिए, ये सब हम यूजेस में देखेंगे क्या क्या है. तो पहले आप ये समझिए ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे है. ये पता है आपको स्लेट लाइम कैसे बनता है. व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज पुट इन वाटर इट विल गिव यू CaOH होल्ड टू H. ये हमने पढ़ा था, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना. आप लोगों को रिएक्शन लिखवाई थी ये मैंने. हाँ, तो वो क्या रहा है, इसको ध्यान से देखो आप. एक मिनट, इसको ध्यान से देखो आप. वो क्या रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेट लाइम. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेट लाइम. व्हेन अ क्लोरीन गैस इज पास थ्रू इट, when a chlorine gas is passed through it will form a compound called bleaching powder. ठीक है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस 1 molecule of water. तो इसकी प्रेपरेशन लिख दोगे, कुछ भी नहीं है. when chlorine gas is passed through the slate line it will going to give you the bleaching powder which has a chemical name calcium oxychloride. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, यूजुअली आप देखते रहते हो. विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसके अंदर. ठीक है, विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन गैस है तो स्मेल रहेगी. ठीक है. ये सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. इसका रीजन आप ढूंढ के लाओगे कि ये कोल्ड वाटर में क्यों सॉल्युबल है, हॉट वाटर में क्यों नहीं सॉल्युबल. ठीक है, या नॉर्मल वाटर में क्यों नहीं सॉल्युबल. ये मैंने पढ़ाया हुआ है फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9, उसके वहीं से रीजन मिलेगा इसका. जब ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, इट विल गोइंग टू रिलीज द क्लोरीन गैस. ठीक है, ये देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इट विल गोइंग टू गिव यू CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गैस. अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, जो चीज आपको समझनी वो ये है कि जो क्लोरीन गैस है ना, दिस इज द रियल ब्लीचिंग एजेंट. यही है रियल ब्लीचिंग एजेंट. क्यों? बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है. ठीक है, इसके अंदर this is the real bleaching, this is chlorine is the real bleaching agent in the calcium oxychloride. ठीक है, because it has a property of oxidization. ठीक है, इसके पास प्रॉपर्टी है किसकी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसके पास. ठीक है, ये याद रखना. तो क्या होता है, इस क्लोरीन गैस को जब आप पास करोगे सम कलर्ड एलिमेंट में से, अगर आप पास करोगे इस क्लोरीन गैस को, जैसे कलर्ड सॉल्यूशन है कोई भी, उसमें से क्लोरीन गैस को आप यूजुअली पास करोगे तो क्या है, कलरलेस बना देता है उसको. ठीक है, यही चीज आपको यहाँ जानने की जरूरत थी. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब तो आपको पता होगा, विच हैज अ कैपेसिटी टू डोनेट. ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसके पास. ठीक है, अब इसके यूजेस देख लो. यूजेस कहाँ, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देख लो, कहाँ का यूज हो सकता है. ब्लीचिंग पाउडर आपका स्पेशली यूज होता है कॉटन और लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीच करने के लिए क्लोथ्स को. ठीक है, ये आपका लॉन्ड्रीज में भी यूज होता है. लॉन्ड्री समझ रहे हो, लॉन्ड्री ये कपड़े धोने की जो जगह रहती है उसको लॉन्ड्री बोलते हैं. वहां पे भी वॉश क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है. दिस कैन बी यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज इन द स्विमिंग पूल. डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह को किल करने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट भी इसको यूज करते हैं. और क्या यूज हो सकते हैं, और हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये है फॉर्मूला, उसको याद रखना, CaCl3 क्लोरोफॉर्म. कैसे, देखो कार्बन है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4. एक तो हाइड्रोजन के साथ, 3 क्लोरीन के साथ, इसलिए क्लोरोफॉर्म. ठीक है, यूज इन एंड इट कैन आल्सो बी यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो इतना ही है जो आपको जानना है इसके अंदर. अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर. प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप क्या देख रहे हो,
देखो नाम ही आपको लग रहा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस कहाँ की कैपिटल है, किस कंट्री की कैपिटल है? पेरिस, फ्रांस। ये जो जिप्सम नाम का प्रोडक्ट है ना, मटेरियल है, ये यूजुअली फ्रांस में मिलता था। उसको फर्स्ट टाइम वहीं पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की कोशिश की थी इस जिप्सम को हीट करके, इसलिए इसका नाम भी उसी के ऊपर रख दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब होता क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। क्या मतलब? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी, ठीक है। इसको हाफ H2O को या तो आप बोल लो हेमीहाइड्रेट, या आप बोल लो हाफ हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और हाफ हाइड्रेट। अब होता क्या है, व्हेन यू आर गोइंग टू हीट दिस जिप्सम, जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। बिकॉज ये कंपाउंड के कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या हो रहा है इसमें, कैल्शियम सल्फेट अलग है और ये जो कैल्शियम सल्फेट तो आपका अलग है, और जो 2H2O के मोलिक्यूल है, देयर इज 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, नहीं है 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे इसको, एक टॉपिक एक वीडियो के अंदर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। ये अब होता क्या है, व्हेन यू आर गोइंग टू हीट दिस, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू हीट दिस एट 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस और क्या केल्विन में कितना, 373 डिग्री केल्विन, ठीक है। आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जिप्सम, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिल रहा है कि जो इसमें 1/2 मतलब डेढ़ मोलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो अलग हो जाएगा। जब हीट करोगे तो क्या होगा, यूजुअली होगा क्या, जिसमें वाटर है तो वाटर इवेपोरेट होना शुरू करेगा ना, तो ये इतना मोलिक्यूल अलग रह जाएगा और इतना आपके पास। इसको प्रेपरेशन करने के लिए आप ये चीज़ याद रखना कि टेम्परेचर को एक कंटिन्यूसली मेंटेन रखना पड़ता है। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर हो गया तो ये क्या बना देगा, ये आपका बना देगा खाली CaSO4, एंड दैट इज कॉल्ड डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरी चीज कभी भी ना इस फॉर्म में ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होती। ये होती कैसे देखो, व्हेन CaSO4 2H2O, यही है, is going to react with CaSO4 H2O plus 3H2। ये रिएक्शन देखो आप एक बार, ये बैलेंस नहीं। देखो होता क्या है कि हाफ H2O मॉलिक्यूल कभी फॉर्म नहीं होता। अगर एक कैल्शियम सल्फेट के लिए हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो 2 कैल्शियम सल्फेट के लिए कितना होगा, 2 कैल्शियम सल्फेट के लिए कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया ना, एज ए 3H2। ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है, एंड दिस इज आल्सो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मिलता है हमें, ठीक है, यूजुअली। कोई डाउट इतने में? अब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक वाइट पाउडर है, इसी ब्लीचिंग एजेंट की तरह। अब ये कैसा है, इट हैज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटलिंग इनटू हार्ड मासेस व्हेन, कब, जब वाटर इसमें कंबाइन किया जाता है। अब ये है क्या, व्हेन यू आर गोइंग टू कंबाइन और व्हेन यू आर गोइंग टू कंबाइन वाटर इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट सेट्स इनटू हार्ड मास, सेटलिंग इनटू हार्ड मास का एक सॉलिड। आप देखते हो प्लास्टर जो आपके पैरों पे लग जाता है, व्हेन बोन फ्रैक्चर्ड होती है या कुछ और फ्रैक्चर्ड होता है, तो आप क्या करते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर लगता है ना आपके पैरों पे, उसमें क्या होता है, देखो जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर इसके अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, आधे घंटे के आसपास ये हार्ड सॉलिड बन जाता है, ठीक है, हार्ड सॉलिड। तो रिएक्शंस क्या होगी इसके अंदर रिएक्शन ये है कि CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, यही है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O व्हेन रिएक्ट विद, कितना वाटर चाहिए इसको पूरा करने के लिए, 1/2 H2O। ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, तो ये क्या बना देगा आपको, CaSO4 2H2O हो गया ना, जिप्सम मिल गया मेरे को वापस, जिप्सम मिल गया वापस, ठीक है, एंड दिस जिप्सम इज अ हार्ड सॉलिड मास, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगला क्या है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। क्यों, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर में वाटर मॉलिक्यूल से क्या होगा, ये सेटलिंग इनटू हार्ड मासेस, अभी बताया था, हार्ड मासेस में धीरे धीरे स्लोली सेटलिंग होगा, और जिसकी वजह से क्या है, कुछ दिनों बाद यूजलेस बन जाएगा, ठीक है। तो इतना ही यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, इसके यूजेस और देख लो, फ्रैक्चर्ड बोन के अंदर यूज होता है, ठीक है, टॉयज बनाने के लिए इसके बनते हैं, टॉयज भी बनते हैं आपके, एक चीप ऑर्नामेंट, सस्ते ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी आप यूज, डेकोरेटिव मटेरियल्स भी बनते हैं इसके, ठीक है।
और भी काफ़ी यूजेस है इसके, जैसे केमिस्ट्री लेबोरेटरी में ये यूज़ होता है, वाटर प्रूफ कर, एयर प्रूफ, एयर मतलब एयर को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ये केमिस्ट्री लेबोरेटरीज के अंदर, ठीक है। एयर प्रूफ कंटेनर्स या एयर प्रूफ जो अपैरेटस है उनको एयर प्रूफ बनाया जाता है, ठीक है। और तो इसके आपकी बुक के अंदर लिखा फायर प्रूफिंग मटेरियल है, ठीक है, फायर प्रूफिंग मटेरियल है, यही सब यूजेस आप देख लेना इनको बुक्स के अंदर, दैट मच ओनली। अब आपको एक टॉपिक इसमें मैंने नहीं पढ़ाया, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट्स कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। ये बेकिंग सोडा है, इसको आप खुद करोगे, खुद पढ़ोगे, ठीक है। आपकी मैडम ने करा रखा है, ये आसान है, क्यों, क्योंकि मैंने जो वॉशिंग सोडा बनाया उसी से प्रेपरेशन होती है। प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज सबकी याद होनी चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ फॉर एनटीएससी एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ओके। तो आज के लिए इतना ही। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे एंड कंटिन्यूसली स्टडी एंड डू योर होमवर्क ऑन टाइम। काम आपको करते रहना है, बिकॉज वंस द स्कूल गेट ओपन आई एम गोइंग टू चेक योर नोटबुक्स, ओके।